गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1। बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों आपका 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। जो कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे, कितने मीटर ऊंचे? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले है आपको इन क्वेश्चन के लिए आकृति बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिना आकृति के, बिना डायग्राम के, बिना फिगर के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है कि आप अच्छे से आकृति इसमें बना सकें। तो क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबा लड़का, हमने एक लाइन खींच ली और मैंने बोल दिया कि ये क्या है? 1 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का। यहाँ पे बोल दिया कि एक लड़का है। ठीक है, अब क्या है? लंबा लड़का 30 मीटर एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके आगे जो लड़का खड़ा है इसके कुछ दूरी पर आगे क्या है? एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। मैंने एक लंबा सा ये बना दिया, एक लाइन खींच दी, इसके आगे ये भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, जब वह भवन की ओर जाता है, अब लड़का क्या कर रहा है? आगे भवन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, भवन की ओर बढ़ा लड़का, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कौन होगा? ये टॉप, शिखर यानी कि टॉप, भवन का टॉप ये होगा। जो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब वो पहले था तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बन रहा था, इसकी आँख यहाँ पे है ना, यहाँ से देख रहा है भवन को, तो शिखर, भवन के शिखर को देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? ऊपर के लिए जब ये देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण है। लेकिन जब ये आगे चलना शुरू हुआ तो ये क्या है? यही कोण क्या हो गया? 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया। तो ये हो गया आपके पास 30 से 60 डिग्री पर ये आ गया। 30 था, अब ये 60 डिग्री का यहाँ पर, ये सपोज ये यहाँ पर पहुँच चुका है अब, है ना। जब ये यहाँ पर पहुँच चुका है तो क्या हो चुका है? ये 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। आपको बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया कि ये कोण 30 से 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक्स लिखा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। यानी कि उसने इतनी दूरी ट्रैवल करी, तय करी, यानी कि x मीटर माना वो भवन की तरफ गया। तो हम ये कहने वाले हैं कि माना वह लड़का x मीटर भवन की ओर गया। ठीक है, और लड़के की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई, इतना तो देखो, इतना तो लड़का है, 1.5 मीटर तो लड़का है, पूरा भवन क्या है? 30 मीटर का है, तो इतना तो इसमें लड़का ही है ना। तो ये भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, क्योंकि लड़का जब यहाँ जाए, इतना तो लड़के की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई इतनी है, तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, भवन की ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी? क्या कर लेंगे हम? 30 में से 1.5 तो माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो माइनस करके आ जाएगा 28.5 मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस और बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंसियरली आपको सुनना है। यानी कि आपको क्या करनी है? आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, इसमें एक्स डिस्टेंस निकालनी है कि भाई ये वाली डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें पता होती हैं हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं और उन चीज़ों की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं ले लूँगी कि मैं माना त्रिभुज ABC ले रही हूँ कि त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, मैंने इनको नाम भी दे दिए कि जब आपका पूरा डायग्राम बन जाएगा आप इनको नाम भी दे दीजिएगा ABC। अपनी मर्जी से कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको प्रॉपर लगे। ठीक है, तो मैं समकोण त्रिभुज ले रही हूँ इसके लिए ABC। मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, इसकी भी मैं ये वाली डिस्टेंस देख लेती हूँ कि BC कितना आ रहा है हमारे पास, है ना। तो ये ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगी इसमें, देखो मेरे को परपेंडिकुलर पता है 1060 के हिसाब से, जब मैं यहाँ देखूँगी तो ये लंब हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लंब और आधार किस में आता है? क्योंकि हमें तो ये वाली दूरी, ये चीज़ चाहिए ना, इसकी हेल्प से हम ये वाली दूरी निकालने वाले हैं। जैसे इसकी वाली दूरी, उसी प्रकार से इसकी वाली दूरी भी। तो हमें पहले यहाँ से हमारा टारगेट होगा कि हम BC को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम BC को फाइंड आउट कर लेंगे तब हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी ये वाली x दूरी को निकालने के लिए। तो BC क्या है? इसमें आधार है, और AB क्या है? इसमें लंब है। तो मैंने इसमें लंब और आधार कौन से उसमें आता है? tan में आता है ना। तो tan थीटा
का मैंने फॉर्मूला लगाया, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो टेन थीटा की जगह में कितना बन रहा है ए बी सी त्रिभुज में, 60 डिग्री। तो टेन 60 इक्वल्स टू ए बी की जगह में 28.5 और बी सी। 1060 की वैल्यू आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28.5 अपॉन 3। लेकिन आपको ध्यान देनी है एक बात कि आपका टारगेट बी सी फाइंड आउट करना नहीं है, बी सी नहीं निकालना आपको तो निकालना है सी डी। तो सी डी कैसे निकलेगा, क्यों निकाला मैंने पहले बी सी, क्योंकि मेरे को पूरे इस त्रिभुज का यूज़ करना है। अब मैं कौन से त्रिभुज का यूज़ करने वाली हूँ, इसके आगे का प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया है कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब मैं समकोण त्रिभुज लूँगी ए बी डी। अब मेरे को 1030 का यूज़ करना है इसमें। देखो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब बेस ए बी डी के लिए पूरा बेस होने वाला है बी डी, पूरा बेस ये होगा। अब इसके लिए आधार तो पूरा ये होगा त्रिभुज ए बी डी के लिए। वो छोटा त्रिभुज था ए बी सी, तो इसके लिए आधार ये था। अब त्रिभुज क्या है, ए डी बी है, तो इसके लिए आधार क्या है, डी बी है। तो यानी कि मैंने समकोण त्रिभुज ए बी डी में यूज़ किया कि 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। तो 1030 की जगह में क्या आ जाएगा, 1030। ए बी की जगह में क्या आ जाएगा, 28.5, और बी डी की जगह में क्या आ जाएगा, बी डी। बी डी क्या है, एक्स प्लस बी सी। बी डी क्या है, डी सी प्लस सी बी तो है, यानी कि बी डी किस किस को जोड़ के आया, एक्स प्लस बी सी। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस बी सी। तो 1030 के वैल्यू मैंने पुट करी तो 1/√3 आती है, और ये 28.5 एक्स प्लस बी सी। अब मेरे को बी सी से क्या फ़ायदा होने वाला है कि बी सी की वैल्यू मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगी। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। अब देखो एक्स की जगह में एक्स ही रहेगा, लेकिन बी सी की जगह में मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 28.5 इंटू √3 है। यहाँ से हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू आप निकालो, एक्स को इधर ही रहने दो, इसको माइनस करके ले जाओ इधर। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से एलसीएम ले लिया, यहाँ के नीचे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, ये आ जाएगा √3। तो 28.5 तो है ही, तो √3 से √3 इंटू होगा तो 3 बन जाएगा। तो 28.5 इंटू 3 माइनस √3, 1 जा √3, तो 128.5। अब आप इसको सॉल्व करिए और यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात करिए। वहाँ से मैंने क्या कॉमन कर लिया, 28.5, क्योंकि दोनों में आ रहा था 28.5 और 3 - 1 अपॉन √3। तो 28.5 3 - 1 हो जाएगा 2 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपके पास 57 इंटू √3। अब इतने में आंसर नहीं चलने वाला, इसका हम परमेयकरण करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया। 57 अपॉन √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 57 √3 का क्या बन जाएगा, 3। तो बस ये आ गया आपके पास, इसको कैंसिल आउट कर दिए। 3 19 जा 57 होता है ना, तो 19 √3। तो यही आपके पास क्या हो जाएगी कि वह मीनार की कितनी ओर गया, हमें एक्स ही तो निकालना था, यानी कि 19 √3 मीटर और मीनार की ओर गया। ठीक है, बिल्डिंग की ओर गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस बेस्ड है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और इम्पॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। हमारे पास एक भूमि है, भूमि से 20 मीटर, ये हमने पहले भूमि बना ली, ज़मीन बना ली। इससे क्या है, 20 मीटर ऊंचे भवन, इसके ऊपर हमने एक 20 मीटर, ये दिख रहा है आपको 20 मीटर लिखा है मैंने, 20 मीटर का एक भवन बना लिया। ये भवन है माना 20 मीटर ऊंचा, और इसके उस पर क्या लगा है, एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके ऊपर एक संचार मीनार है, इसके ऊपर भी एक संचार मीनार है। ठीक है, ये संचार मीनार है, इसकी हमें ऊंचाई नहीं दे रखी है, इसकी ऊंचाई हमें, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने इसको एच मान रखा है। फिलहाल हमें पता नहीं है, कि हमें पता है कि भूमि है, भूमि से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, और भवन के ऊपर भी क्या है, एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है, एक मीनार फिर आगे है। ठीक है, इसके जब हम इसके मीनार के शिखर से देख रहे हैं हम, तो जो इसके उन्नयन कोण हैं वो क्या हैं,
क्या है इसके उन्नयन कोण? भवन के शिखर पर लगी एक सिंचार मीनार के तल, हाँ पहले ये है ना कि तल और शिखर के उन्नयन कोण। जो तल है ना, जो मीनार का जो तल है यानी कि फुट है, पाँव, मीनार का जो पाँव है इसकी क्या है, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? अगर मैं यहाँ से एक उन्नयन कोण खींचूँ तो 45 डिग्री का है। और इसके शिखर का, इसके ये शिखर ये हो जाएगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, एच आपको निकालना है। आपको आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन ये है, आप डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन में ये है कि भूमि है, भूमि से के ऊपर एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और भवन के ऊपर भी क्या है? एक मीनार है। जब हम मीनार के तल बिंदु, मीनार का तल बिंदु यानी कि मीनार का जो बेस है वहाँ से जब हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ से उसको जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या है इसका? पहले 45 डिग्री है और फिर उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे माना हमने कि मीनार, माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? अब मैंने इनको नाम भी दे दिया, ABCD। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है? AD है, ये AD। और ये क्या है? H मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? DC है। DC कितना है? 20 मीटर है। और माना भूमि पर वह बिंदु 8 है जहाँ से हम इनको देख रहे हैं, यहाँ से देखना इसका काम शुरू किया था। भवन सहित मीनार की ऊंचाई, अब भवन सहित मीनार, ये पूरी मीनार हो गई ना एक। तो अगर इसकी मैं पूरी ऊंचाई ज्ञात करूं भवन सहित, भवन को जोड़ के भी, मीनार को जोड़ के भी, तो क्या आ जाएगा? AC आ जाएगी। तो AC क्या हो जाएगी आपके पास? ये 20 तो ये है और H इसमें जुड़ जाएगा, 20 + H। ठीक है, अब मैं क्या ले रही हूँ इसके लिए? समकोण त्रिभुज ले रही हूँ मैं इसके लिए, BCD। कौन सा समकोण त्रिभुज ले रही हूँ? इसमें 2 समकोण त्रिभुज आप लेंगे। पहले आप, मैं छोटा वाला ले रही हूँ BCD। BCD क्यों ले रहे हैं हम? देखो इसमें tan थीटा ये है, पर ये पर tan क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात है और ये बेस देखना है आपको कि बेस क्या है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि tan थीटा हमने लगाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? DC, और बेस क्या है इसमें? BC, आधार। यानी कि tan 45 = DC/BC। तो tan 45 की वैल्यू तो आपके पास क्या होती है? 1 होती है। DC कितनी दे रखी है आपको? 20, और BC आप ऐसे रहने दीजिए, BC आपको फाइंड आउट करनी है। तो BC आ जाएगी आपके पास 20। हम क्यों हमने यूज़ करा? क्योंकि अभी हमें इसका ही यूज़ क्या करना है? इस बड़े त्रिभुज में करना है। जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में करा था कि पहले छोटे त्रिभुज का यूज़ किया था और तब बड़े त्रिभुज का यूज़ किया था। अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके लिए, यह आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करके 20 मीटर आ गया कि BC की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर आ गई ना। tan 45 तो 1 होता है, D से 20 है, B से आपके पास कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ? इस बड़े त्रिभुज का यूज़ करने वाली हूँ, त्रिभुज ABC का। अब जब मैं त्रिभुज ABC ले रही हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC में देखेंगे आप, ये है त्रिभुज ABC। तो इसमें त्रिभुज ABC है तो इसमें क्या आ जाएगा? tan थीटा = परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, है ना। तो AC/BC, तो tan थीटा की जगह में क्या आ जाएगा? tan 60। अब तो क्योंकि अभी पूरा बन गया, 60 डिग्री का बन रहा है पूरे के साथ, तो tan 60। AC की जगह में क्या है? AC कितना है? 20 + H, 20 + H और BC, है ना। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? √3, और ये क्या हो जाएगा? 20 + H अपॉन BC। अभी हमने क्या पुट करा? BC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी ना, यहाँ पे कितनी थी? BC की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 20 निकल के ये आई थी समीकरण 1 से। तो अब आप क्या कर लेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20 + H और 20√3। तो यहाँ से आपको H फाइंड आउट करना है। H को आप अलग कर लीजिए, H = 20√3 - 20। तो H = 20 को कॉमन कर लिया, √3 - 1। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? 20√3 - 1। तो यही आपके पास क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा। बहुत सिंपल है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि पहले हम छोटे त्रिभुज को ले रहे हैं, फिर हम बड़े त्रिभुज को ले रहे हैं, फिर जो छोटे त्रिभुज की वैल्यू थी उसी को हम क्या कर रहे हैं? बड़े त्रिभुज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेन है आपका कि आपका आकृति सही बन जानी चाहिए, फिर त्रिभुज से वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पहले डायग्राम, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार का है जैसा भी हमने किया। इसमें है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई हमारे पास पेडेस्टल है और उसके ऊपर, ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है
कोई चबूतरा या मतलब कोई वो सोच लीजिए आप। और इसके ऊपर क्या लगी है, एक 1.6 मीटर ऊंची इसके ऊपर एक क्या लगी है, मूर्ति लगी है 1.6 मीटर ऊंची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति का शिखर है और भूमि से हम, ये भूमि है हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण है जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से अगर और ये तो भूमि का शिखर है, और उसी बिंदु से अगर हम भूमि का क्या देख रहे हैं, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और ये क्या है, पेडेस्टल है ना, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का ये शिखर है, तो इसकी चोटी है ना पेडेस्टल, और इसी बिंदु से जब हम इसका पेडेस्टल का शिखर देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये पेडेस्टल है CD, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो मैंने क्या मान ली, माना इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी, 1.6 मीटर है। तो इसमें भी दो त्रिभुज बने आपके पास, एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। पहले हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, आपने बात नोटिस करी होगी, क्योंकि हम इसी का यूज़ आगे बड़े त्रिभुज के लिए करते हैं। तो इसमें मैं ले रही हूँ आपके पास समकोण त्रिभुज BCD। मैंने BCD ले लिया, मैंने इनको नाम भी दे दिया ABCD, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABCD। और ये मैं BCD समकोण त्रिभुज ले रही हूँ, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन BC। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है छोटे त्रिभुज के लिए, 45 डिग्री है। tan 45 इक्वल्स टू DC अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और DC क्या है आपके पास, h मीटर है, h अपॉन BC। तो BC इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू h आ गया। तो पहली समीकरण हो गई। उसी प्रकार मैं ले रही हूँ त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में अब क्या हो गया, पूरा ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, tan 60 हो गया ये। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, AC हो गया, और बेस क्या हो गया, BC हो गया। तो AC अपॉन BC मैंने इसको करा, तो यहाँ पे tan 60 है और थीटा की वैल्यू 60 है। इसमें AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू क्या है, AC पूरा है तो यानी कि h + 1.6 है ना, h + 1.6 अपॉन BC आपको पता नहीं है, BC को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3 इक्वल्स टू h + 1.6 अपॉन BC की वैल्यू क्या निकल के आई आप, BC की वैल्यू ऊपर समीकरण 1 से क्या है, h है। तो यहाँ हमने कि BC की जगह मैंने क्या लिख लिया, h लिख दिया। यहाँ पे लिख भी दिया कि क्यों आया ये समीकरण 1 से। तो ये आ गया आपके पास, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपके पास √3h इक्वल्स टू h + 1.6। फिर वही काम करना है आपको कि यहाँ से h को अलग करिए, ये हो जाएगा √3h - h इक्वल्स टू 1.6। आप h √3 लिखिए, 3√h लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से मैं h को कॉमन करूँगी, यहाँ से h को कॉमन किया तो ये आगे h कॉमन होके अंडर रूट क्या रहेगा, √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 - 1। अब इतने से आंसर नहीं चलने वाला, हम इसको पूरा सॉल्व करने के लिए हर का क्या करते हैं, ये अंश हो गया, हर हो गया, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसके अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस से गुणा भाग करते हैं। तो ये 1.6 √3 - 1 गुणा, ये माइनस का है तो यहाँ पे √3 + 1 आपने क्लास 9th में परिमेयकरण सीखा है। तो ये 1.6 आ जाएगा √3 + 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा a - b, और a + b का फॉर्मूला लगेगा तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर है ना। ये a - b आपको पता है, a - b और a + b का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। तो उसको इस प्रकार किया कि √6 ये 1.6 √3 + 1, ये क्या हो जाएगा 3 - 1, यहाँ से सॉल्व करके 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0.8 √3 + 1। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 0.8 √3 + 1। तो यानी कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है h है वो कितना है, 0.8 √3 + 1। और यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों की, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास एक भवन है और एक क्या है, एक क्या है आपके पास, एक भवन है और क्या है, एक मीनार है जो कितने मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। जो भवन के
शिखर से, अगर हम भवन के शिखर से देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, भवन के शिखर से देख रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, हाँ ये मीनार है, इसका पाद बिंदु ये होगा, है ना। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, ये भवन है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, और ये भवन है जो, ये भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका शिखर ये है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है h, ठीक है। तो माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज पहले मैं क्या ले रही हूँ, ABC त्रिभुज में ABC ले रही हूँ। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, DCB और ACB। तो पहले मैंने त्रिभुज ले लिया ABC, त्रिभुज ले लिया ABC। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस, तो tan 60 इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। AB की वैल्यू क्या है 50 और BC हमें पता नहीं है। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इक्वल टू 50 अपॉन BC ऐसे रह जाएगा। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3, यहाँ से निकल के आ गया। अब हमें इस त्रिभुज के लिए फाइंड आउट करना है कि त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DC अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस त्रिभुज के लिए, अगर हम इस त्रिभुज के लिए देख रहे हैं तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। ये 60 नहीं लेंगे आप, इसके लिए ये वाला लेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DC क्या है h अपॉन BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन √3 और इक्वल्स टू h अपॉन BC। इसको क्रॉस किया तो BC इक्वल्स टू h √3 आ जाएगा। BC की वैल्यू आप यहाँ से यूज़ करिए। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन √3। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा h वैसे रहेगा √3 को जब √3 से इंटू करते हैं तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है। 3h इक्वल्स टू 50, तो h इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। इसको आप मिश्रित भिन्न में लिखिए, 3 का भाग देंगे 48 और 2 शेष बच जाएगा तो 16 सही 2/3। तो यानी कि भवन की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 16 सही 2/3 और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। मेन है कि आपको क्वेश्चन की जो ये फिगर बनता है, क्वेश्चन की आकृति बनती है, बहुत सही बनानी है। ये बन गया तो आपके पास सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है। क्वेश्चन की आकृति टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।